नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, क्या हुआ जब अमित शाह पर फूटा संजय राउत का गुस्सा? कैसे उन्होंने अमित शाह के लिए लगाए गए पोस्टर पर किया वार और कैसे राम मंदिर का मुद्दा उठाने वाले सांसदों पर हुई कार्रवाई को लेकर के राउत ने सरकार को घेरा है। दरअसल एक तरफ जहां पूरा विपक्ष दिल्ली में हुए छात्रों के साथ अत्याचार को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह विपक्ष के सवालों का जवाब देने के बजाय मुंह छिपाए हुए भागे भागे घूम रहे हैं। इस बीच वो शनिवार को महाराष्ट्र के पुणे शहर भी पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय सलाहकार अजित डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया। हालांकि इस दौरान विपक्ष ने सड़कों पर उतरकर उनका विरोध भी किया, लेकिन वो बिना किसी सवाल का जवाब दिए वहां से निकल गए। इसी को लेकर जब शिवसेना युवती सांसद संजय राउत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने अमित शाह पर जमकर हमला बोल दिया है और अमित शाह पर आरोप लगाते हुए दावा कर दिया है कि वो दिल्ली में गृह मंत्री नहीं बल्कि गैंग चला रहे हैं। वहीं जब राउत से संसद के बाहर राम मंदिर चोरी को लेकर के नाटकीय प्रदर्शन और उसके बाद हुए कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा गया तो वो बुरी तरीके से भड़क उठे और सीधे सवाल दाग दिया कि राम मंदिर का मुद्दा उठाना कोई अपराध है क्या? तो कैसे अमित शाह पर हमलावर हुए संजय राउत और उन्होंने राम मंदिर चोरी को लेकर के हुए प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको बताते हैं अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। दरअसल एक तरफ दोस्तों जहां इस समय दिल्ली में छात्रों के साथ हुई पुलिस बर्बरता को लेकर माहौल गरमाया हुआ है, तो वहीं इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिना विपक्ष के सवालों के जवाब दिए इधर से उधर भाग रहे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित एक समारोह में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। लेकिन एक तरफ जहां अमित शाह पुणे में समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पुणे की सड़कों पर महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकर्ता अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह के पुणे दौरे के दौरान लगे स्वागत बैनरों पर विवाद छिड़ गया, जिसमें उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ भारत का चाणक्य बताए जाने पर विपक्षी दलों और नागरिकों ने कड़ी आपत्ति जताई। आपको बता दें कि खंडोजी बाबा चौक पर लगे एक स्वागत बैनर पर लिखा था शौर्य भूमि में भारत के चाणक्य का स्वागत और उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ अमित शाह की तस्वीर थी। इस पोस्टर को लेकर के शिवसेना युवती सांसद संजय राउत ने भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने एक्स पर इस फोटो को शेयर करते हुए और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को टैग करते हुए लिखा कि क्या आपको इन होर्डिंग्स में हिंदू हृदय सम्राट और शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर कहीं दिखाई दे रही है? रहने दीजिए। श्री आनंद दीघे भी गायब हैं। उन्होंने आगे कहा कि कल पुणे में अमित शाह के स्वागत के लिए लगाए गए ये होर्डिंग्स यही बताते हैं कि अब असली मालिकों के लिए भी ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि धीरे धीरे इनका पाखंड सबके सामने उजागर हो रहा है। वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय राउत ने कहा कि रात के अंधेरे में गृह मंत्री पुणे में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनके स्वागत में बड़े बड़े बैनर लगाए हैं कि देश के चाणक्य का पुणे में आगमन हो गया है। संजय राउत ने कहा कि सवाल गृह मंत्री से पूछना चाहिए। गृह मंत्री इस पद पर रहने वाले व्यक्ति नहीं है, वो गृह मंत्रालय नहीं चला रहे हैं, वो इस पद पर अब गैंग चला रहे हैं। वो गैंग व्यापारियों का है, वो गैंग गुंडों का है। इसके साथ ही संजय राउत ने कहा कि विपक्ष को खत्म करने का काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में निरपराध लोग मारे जा रहे हैं, आतंकवादी घुस रहे हैं, इसकी पूरी जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की है। इसके आगे और उन्होंने क्या कुछ कहा है आप इस वीडियो में सुनिए। ये सवाल आपने जो पुणे में देश के गृह मंत्री आए हैं, रात के अंधेरे में लैंड हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके स्वागत के बड़े बड़े बैनर्स लगाए हैं कि देश के चाणक्य का पुणे में आगमन हो गया है। ऐसे बैनर्स होर्डिंग बड़े बड़े लगाए हैं। ये सवाल जो है गृह मंत्री से पूछना चाहिए जाकर कि 2 लोगों की हत्या फिर एक बार हुई है, पुलवामा में हो गई, पहलगांव में हो गई, अब और इस जगह पर हो गई है। गृह मंत्री इस पद पर रहने लायक व्यक्ति अब नहीं है। वो गृह मंत्रालय नहीं चला रहे, वो एक गैंग चला रहे हैं वहाँ बैठकर। वो गैंग व्यापारियों की है, वो गैंग गुंडों की है, वर्दीधारी गुंडों की है और अपोजिशन को ख़त्म करने के लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन निरपराध लोग जम्मू कश्मीर में अगर इस तरह से मारे जा रहे हैं, आतंकवादी घुस रहे हैं, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की है। तो अब हमारा जो पार्लियामेंट में और बाहर जो आंदोलन चल रहा है वो गृह मंत्री के इस्तीफे के लिए है। ये एक नाकाम गृह मंत्री है, एक भ्रष्ट गृह मंत्री है
और एक डरपोक गृह मंत्री है जो इस देश में मोदी जी के ऊपर अपने आप को समझकर काम कर रहा है। अब देखिए, एक तरफ जहां संजय राउत अमित शाह पर हमलावर नजर आए, तो वहीं जब उनसे संसद के बाहर राम मंदिर चोरी को लेकर के नाटकीय प्रदर्शन और उसके बाद हुई कार्रवाई को लेकर के सवाल पूछा गया, तो वो बुरी तरीके से भड़क उठे। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को संसद परिसर के मकर द्वार की सीढ़ियों के सामने विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रदर्शन किया था। विपक्ष ने इस दौरान अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों के खिलाफ ये विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान संसद परिसर में ही एक सांकेतिक नाटक किया गया। संसद के मकर द्वार के बाहर दान पात्र रखे गए। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भगवा वस्त्र धारण कर दान पात्रों के पास बैठे थे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी सांसदों ने दान पात्रों में पैसे डाले। इसके बाद भगवा वस्त्र पहने पप्पू यादव ने उन पैसों को उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। अब देखिए, ये एक तरीका था जनता को ये बताने का कि कैसे भाजपा द्वारा बैठाए गए लोग मंदिर में बैठकर आम जनता का चंदा चोरी कर रहे हैं। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ लोगों को ये सच्चाई शायद हजम नहीं हुई। इस प्रदर्शन के बाद वाराणसी में धार्मिक भावनाएं आहत होने और सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की गई। वाराणसी के काशी जोन के डीसीपी गौरव बंसवाल के अनुसार कोतवाली पुलिस स्टेशन में संतों और वकीलों द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं भाजपा भी इसको लेकर विपक्ष पर हिंदू भावनाओं को आहत करने को लेकर के जबरदस्त हमला बोल रही है। वहीं जब इसको लेकर संजय राउत से सवाल किया गया तो वो बुरी तरीके से भड़क उठे। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या राम मंदिर में हुई चोरी का मुद्दा उठाना अपराध है? अगर चोरी हुई है तो फिर बीजेपी से जुड़े लोगों के खिलाफ कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई है? बड़े लोग बच निकले। उन्होंने आगे कहा कि चंपत राय और गोपाल राव पर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। आरोप है कि 500 करोड़ रुपए की लूट हुई है। क्या उन्हें शर्म नहीं आती है? आरोप तो यहाँ तक है कि भगवान राम की पादुकाएं और आभूषण तक नहीं छोड़े गए हैं। क्यों भाई, क्यों? राम मंदिर चोरी का मुद्दा उठाना यह अपराध है क्या? चोरी किसने की? बीजेपी के लोगों ने की। चंपत राय किसके आदमी है? बीजेपी का आदमी है। अनिल मिश्रा किसका आदमी है? बीजेपी का आदमी है। गोपाल राय कौन है? बीजेपी का आदमी है। नृपेंद्र मिश्रा कौन है? बीजेपी का आदमी है। उनके ऊपर एफआईआर नहीं है। 1400 करोड़ का घोटाला हुआ है राम मंदिर में। 500 करोड़ की दान पत्र चोरी हो गए। बड़े मछली छूट गई। छोटे छोटे बच्चों को अरेस्ट किया और हमने ये मुद्दा उठाया संसद में और संसद के बाहर, तो हमारे ऊपर एफआईआर लॉन्च होता है। शर्म नहीं आती है लोगों को? ये राम के लुटेरे हैं, राम को लूट रहे हैं। राम 14 वर्ष वनवास पे गए, तब राजा भरत ने उनकी पादुका संभाल कर रखी 14 साल तक सिंहासन पे। वो पादुका की चोरी किए लोगों ने। सीता माई का मंगलसूत्र चोरी हो गया, वहां से राम के आभूषण चोरी हो गए और हमने आवाज उठाया, तो हमारे ऊपर आप एफआईआर दर्ज करेंगे, ठीक है, देख लेंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में टकराव को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। एक तरफ विपक्ष अमित शाह से छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई, कानून व्यवस्था और राम मंदिर चंदा विवाद जैसे मुद्दों पर जवाब मांग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार और भाजपा विपक्ष पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और राजनीति करने का आरोप लगा रही है। संजय राउत ने अपने बयानों के जरिए न सिर्फ अमित शाह पर तीखे राजनीतिक हमले किए, बल्कि राम मंदिर से जुड़े आरोपों पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। अब ये मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सड़कों से लेकर के संसद और अदालत तक पहुंच चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन मुद्दों को लेकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, उनका जवाब आखिर जनता को कब मिलेगा? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।